हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गीत लर्निंग पॉइंट पर। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने केवीएस पेडागोजी की सीरीज़। तो इसमें मैं आपको केवीएस का पेडागोजी का सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी। मेरी इस सीरीज़ में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन और ज़्यादा थ्योरेटिकल नहीं होगा। मैं इसमें टू द पॉइंट ही आपको समझाऊंगी, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको इम्पॉर्टेंट होगा, तो वही मैं आपको कराऊंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, तो आपने इसका सिलेबस देख लिया होगा केवीएस पेडागोजी का, क्या क्या न्यू सिलेबस इसमें ऐड हुआ है। तो जो पहला इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सिलेबस में वो है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। तो ये तो सीटेट में भी था, तो जिसने सीटेट का सिलेबस पढ़ा है तो उसको शायद ही आती होंगे। तो हमने क्या करना है, लर्नर यानी कि जो सीखने वाला है उसको समझना है। उसके बारे में क्या क्या समझना है, उसकी नीड्स को समझना है कि उसको क्या क्या ज़रूरत होगी, उसकी नीड्स समझनी है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स यानी कि उसके गुण, किस टाइप का लर्नर है, या उसमें कोई डिसऑर्डर है या वो गिफ्टेड बच्चा है, किस तरह का है, तो वो पढ़ेंगे। और कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं सीखने वाले को, जो लर्नर होता है, जो बच्चा होता है, उसको कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती है, जैसे उसकी इमोशनल, सोशल, ये चीज़ें क्या करती है, इफेक्ट करती है। तो ये वाले फैक्टर हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, टॉपिक नंबर 1 है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से। तो ग्रोथ यानी कि वृद्धि, डेवलपमेंट यानी कि विकास। तो अभी हम समझेंगे ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होता है। तो ग्रोथ को क्या बोलते हैं हम हिंदी में, वृद्धि, और डेवलपमेंट को विकास। तो वृद्धि क्या है यानी कि ग्रोथ क्या है। तो ग्रोथ क्या है आपका, छोटा क्या है, एस्पेक्ट है किसका, डेवलपमेंट का, यानी कि डेवलपमेंट में आगे सारे के सारे एस्पेक्ट, और ग्रोथ उसका क्या कि टुकड़ा बोल सकते हो आप। तो ग्रोथ में क्या आती है आपकी, सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट आते हैं। फिजिकल यानी कि आपका साइज, हम बढ़ते हैं, लंबाई बढ़ती है हमारी, तो ये सारी चीज़ें किस में आती है आपकी, फिजिकल एस्पेक्ट। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, ग्रोथ। बच्चा पहले छोटा होता है, उसका साइज छोटा होता है, तो धीरे धीरे उसका साइज, उसकी लंबाई बढ़ती है, तो वो क्या हो गया आपके फिजिकल एस्पेक्ट। पर जो डेवलपमेंट होता है उसमें कौन से एस्पेक्ट आ गए आपके, ऑल, सारे के सारे आ गए। कौन कौन से, इसमें फिजिकल भी आ गया कि फिजिकली शरीर में आपका चेंजेस हो रहे हैं, वो भी आ गए। कोग्निटिव भी आ गए। कोग्निटिव यानी कि आपके दिमाग, जो बच्चा होगा उसका दिमाग किस तरह से विकास कर रहा है, तो वो भी आ गया। और लैंग्वेज डेवलपमेंट भी इसमें आ जाता है आपका कोग्निटिव डेवलपमेंट में। उसके बाद आ गया इसमें इमोशन में कैसे डेवलपमेंट हो रहा है उसका, और सोशली बच्चा किस तरह से डेवलप हो रहा है, वो लोगों के साथ जुड़ रहा है या नहीं जुड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती है, डेवलपमेंट में। यानी कि ये सारे के सारे एस्पेक्ट अगर बच्चे में डेवलप होंगे तो हम क्या बोलेंगे, उसका क्या हो रहा है, डेवलपमेंट। हम उसको वृद्धि नहीं बोलेंगे, यानी कि ग्रोथ नहीं बोलेंगे अगर ये सारे के सारे होंगे। ग्रोथ क्या हो गया, सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट। तो इसलिए मैंने आपको क्या बोला कि जो ग्रोथ होता है, ये है ग्रोथ आपका, तो ये पूरे डेवलपमेंट में आ गया, ये डेवलपमेंट पूरा है आपका, और ग्रोथ इसमें ये जो फिजिकल एस्पेक्ट आ गया, बाकी इसमें सारे आ गए, कोग्निटिव, इमोशनल, सोशल। तो इतना समझ आ गया आपको। तो अभी ये जो ग्रोथ है ये एक टाइम बाद स्टॉप हो जाता है। कब स्टॉप होता है, जब आपको मैच्योरिटी, जब बच्चा मैच्योर हो जाता है, जो मैच्योरिटी तक आ जाता है, लगभग 25 साल, तो ये ग्रोथ क्या हो जाती है, रुक जाती है, यानी कि स्टॉप हो जाती है। तो ग्रोथ क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। शुरू से आई बचपन से और 25 ईयर्स तक, उसके बाद क्या हो जाएगी, वो स्टॉप, आगे नहीं बढ़ेगी, ग्रोथ नहीं होगी। जैसे आपने देखा होगा कि एक बच्चा होता है, उसमें जो फिजिकल उसके चेंजेस होते हैं, जैसे उसकी हाइट बढ़ना, वो एक टाइम तक ही होते हैं, उसके बाद वो चीज़ें होना बंद हो जाती है। पर जो आपका डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो क्या है, नेवर एंड, यानी कि वो प्रोसेस क्या है, कॉन्टिन्यूस है, वो लगातार चलती रहेगी, निरंतर। कब से कब तक चलेगी, टू टर्म, मतलब कि बच्चा जब कंसीव होता है वहाँ से डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी, और टर्म मतलब जब उसकी डेथ होती है तब वो रुकेगी, यानी कि विकास तब रुकेगा। तो इतना समझ आ गया आपको। तो ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कभी भी समाप्त नहीं होता है विकास आपका। और ग्रोथ क्या होता है आपका, क्वांटिटेटिव, यानी कि इसको हम मेजर कर सकते हैं, क्वांटिटी में है ये। जैसे आपकी लंबाई को मेजर करते हैं तो हम क्या होती है, वो क्वांटिटी होती है ना, तो हम उसको मेजर कर सकते हैं। पर जो डेवलपमेंट होता है वो दोनों होता है, उसमें क्वालिटी भी आ गई और क्वांटिटी भी आ गई आपकी। क्वालिटी कैसे आई, जैसे आपकी
दिमाग से रिलेटेड है, तो ये सारे इमोशन से क्या आ गया आपके क्वालिटीज में आ गए, और जो फिजिकल एस्पेक्ट होगा वो क्या आ गया आपका क्वांटिटेटिव में आ गया। तो ये मैंने आपको समझा दिया कि इसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, क्योंकि ये मात्रा वाला है। तो किसी भी मात्रात्मक चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, और इसको मेजर नहीं कर सकते हैं, विकास को मेजर नहीं कर सकते हैं। अभी इस पे कुछ डेफिनेशन दी है आपके हरलॉक ने। तो क्वेश्चन आता कि ग्रोथ पे हरलॉक ने क्या कहा था, या विकास पे हरलॉक ने क्या कहा था। तो ग्रोथ पर हरलॉक ने क्या कहा था कि ये क्या होता है, चेंज इन साइज। जब आपके साइज में चेंज होता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ। या कोई न्यू फीचर हमारी बॉडी में आ जाता है तो इसी को हम क्या बोलेंगे कि ग्रोथ हो रही है। पर डेवलपमेंट को हरलॉक ने क्या कहा कि ये क्या होता है, डेवलपमेंट आपका कब से स्टार्ट हो जाता है, प्रीनेटल टू लाइफ टाइम। प्रीनेटल मतलब जब बच्चा कंसीव होता है तब से स्टार्ट हो जाता है और कब तक चलता रहता है, लाइफ टाइम तक चलता रहता है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि ये क्या है, एक लगातार कंटिन्यूस प्रोसेस है ये, और ये कभी स्टॉप नहीं होती है। तो इतना आपको समझ आ गया। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, पूछा जा सकता है आपसे कि जो विकास है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है या नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। या पूछा जा सकता है कि जो बूम टू टॉम होता है वो आपका ग्रोथ में होता है, तो आपको बताना है कि वो ग्रोथ में नहीं होता, वो विकास में होता है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट। मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रही हूँ ताकि आपका थोड़ा सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाए। अभी पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि जो आपका विकास है ये किस सिद्धांत पर वर्क करता है, किस सिद्धांतों पर वर्क करता है। तो सबसे पहले है कंटिन्यूटी। यही जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि ये कैसी प्रोसेस है, कंटिन्यूस है, लगातार चलती रहती है। तो इसलिए ये कैसा है, हमेशा कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, कंटिन्यूटी को। और जो डेवलपमेंट होता है, डी से मैंने यहाँ पे डेवलपमेंट को लिखा है। तो ये जो डेवलपमेंट है ये किसका प्रोडक्ट होता है आपका, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। यानी कि जो बच्चा होता है उसका विकास कैसे होता है, तो उसका विकास क्या होता है, उसमें हेरिडिटी मतलब यानी कि उसको अपने पेरेंट्स से कुछ ना कुछ क्या मिले होंगे, गुण मिले होंगे, और कुछ वो एनवायरनमेंट से यानी कि अपने आसपास के लोगों से सीखेगा या एनवायरनमेंट से सीखेगा, तो उसी से क्या होगा, उसका विकास होगा, उसका डेवलपमेंट होगा। तो डेवलपमेंट आपको आस्था कि किसका प्रोडक्ट होता है, ये हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट होता है आपका क्या, डेवलपमेंट। थर्ड पॉइंट है कि जो आपका डेवलपमेंट होता है वो इंटीग्रेशन और इंटर रिलेशन पे काम करता है। तो इंटीग्रेशन और इंटर रिलेशन क्या हुआ यहाँ पर, इंटीग्रेशन मतलब एक साथ, कौन करते हैं एक साथ काम, जो डेवलपमेंट के जो एस्पेक्ट्स होते हैं, कौन कौन से एस्पेक्ट है इसके, फिजिकल, कोग्निटिव, इमोशन, सोशल। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, इंटीग्रेट मतलब एक साथ जुड़ के काम करते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेट होकर काम करते हैं। और इंटर रिलेशन वही आ गया कि इनमें सब में क्या होता है, इंटर रिलेशन होता है, एक साथ इनका क्या होता है, संबंध होता है एक दूसरों के साथ। फोर्थ पॉइंट है हमारा कि जो डेवलपमेंट होता है वो स्पाइरल होता है और लीनियर भी होता है। तो स्पाइरल कैसा हुआ, स्पाइरल हो गया कि कभी विकास ज़्यादा होगा फिर कम हो जाएगा, कब ज़्यादा होगा कभी कम हो जाएगा, इस तरह से चलेगा। तो जो बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है बच्चे का, वो कैसा होता है, हमेशा स्पाइरल होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है। तो बच्चे का डेवलपमेंट कैसा होता है, स्पाइरल होता है, लीनियर नहीं होता है। तो ये समझ आ गया आपको, सिद्धांत डेवलपमेंट के यानी कि विकास के सिद्धांत है आपके, ठीक है। कंटिन्यूटी और जो डेवलपमेंट होता है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट होता है। और ये जो एस्पेक्ट्स होते हैं, ये जितने भी एस्पेक्ट हैं डेवलपमेंट के, वो इंटीग्रेट होकर काम करते हैं और उनके अंदर क्या होता है, उनके बीच इंटर रिलेशन होता है। और फोर्थ पॉइंट क्या है कि जो डेवलपमेंट होता है वो स्पाइरल और लीनियर होता है। बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है, हमेशा स्पाइरल होता है। तो इतना समझ आ गया ना आपको। तो अभी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, यानी कि किस डायरेक्शन में आपका विकास होता है। तो बच्चे का जो विकास होता है वो किस डायरेक्शन में होता है। तो फर्स्ट क्या है आपका, स्फेडोकैडल। स्फेडोकैडल यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, सिरोधपदोमुखी। नाम से पता लग रहा है हिंदी में, सिरोधपदोमुखी। यानी कि स्फेडोकैडल क्या है कि जो विकास की डायरेक्शन होगी, तो सबसे पहले बच्चे का सिर का विकास होगा, फिर नीचे को विकास का डायरेक्शन जाएगी और नीचे फिर पैर की तरफ विकास होगा। यानी कि सिर से पाँव की तरफ,
क्या आएगा, सिर से पैर की तरफ, ठीक है। तो ये होता है स्फेनोकेडल। सेकंड कौन सा है, प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो प्रॉक्सिमोडिस्टल में क्या होता है कि जो बच्चा होता है पहले उसके क्या होता है, सेंटर में डेवलपमेंट होगा, फिर आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जब बच्चा कंसीव होता है तो उसका डेवलपमेंट पहले क्या होता है, पहले उसके सेंटर में डेवलपमेंट होगा, फिर पूरी की पूरी बॉडी धीरे धीरे बनेगी। तो ये हो गया आपका क्या, प्रॉक्सिमोडिस्टल। थर्ड है आपका जनरल टू स्पेसिफिक, कि जो बच्चा होता है उसका विकास कैसे होता है, पहले वो जनरल चीज़ें करेगा। जनरल चीज़ें जैसे कि आपने छोटा बच्चा देखा होगा कि वो कुछ भी चीज़ अगर वो पकड़ना चाहता है तो पहले छोटा बच्चा है तो कैसे पकड़ेगा, पूरे हाथ भी और बाजू सबको ऐसे लेके आएगा। और जब वो क्या हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, जब उसका विकास हो जाएगा तो वो सीधे उसको अगर आप कुछ चीज़ पकड़ाओगे तो वो सीधे उंगलियों का यूज़ करेगा, अपने हाथ का यूज़ करेगा। तो ये थे कुछ आपके क्या प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, किसके, विकास के। तो इसके आप शॉर्ट नोट्स बना लेना। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे कल, और कल करेंगे हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट और अगला टॉपिक को स्टार्ट करेंगे हम। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। सो बाय।